नहीं होगा, क्योंकि देखिए बीजेपी इस समय सबसे बड़ी पार्टी है बिहार में। अगर हम देखें तो 89 सीटें उसके पास हैं और कई लोगों ने तो ये भी कहा था कि नीतीश कुमार के पास अगर ये आंकड़ा थोड़ा बहुत कम होता है, यानी 50 से 40 के बीच का होता और बीजेपी 100 प्लस होती, तो किसी भी कीमत पर निशांत नीतीश जो है वो मुख्यमंत्री नहीं बनते, क्योंकि अब सत्ता की चाबी जो है वो नीतीश कुमार के हाथों में। 84 उनके पास विधायक हैं, अगर वो आज अलग हो जाए तो बीजेपी के लिए सरकार में रहना संभव नहीं होगा। तो सिंह भी ये चाहते हैं वो आगे बढ़े, अगर वाकई मन से चाहते हैं तो हो सकता है वो आगे बढ़ भी जाए, लेकिन क्या ललन सिंह के अंदर मन में कुछ और चलता हुआ भी नजर आ रहा है, क्योंकि कई लोगों का ये भी मानना है कि पार्टी के ऊपर ललन सिंह की जो कमांड है वो बहुत मजबूत दिखाई। नीतीश के बाद निशांत के नाम से क्या बीजेपी असहमत है? क्या बीजेपी नहीं चाहती है कि जेडीयू पार्टी से फिर से एक बड़ा चेहरा निकलकर बिहार की मुख्यमंत्री कुर्सी तक पहुंच जाए? या बीजेपी ये चाहती है कि अगर नीतीश कुमार रिटायर होते हैं तो बीजेपी से ही मुख्यमंत्री चुना जाए? तो बिहार में राज्यसभा का चुनाव है, लेकिन राज्यसभा के चुनाव के बीच में नीतीश कुमार के इकलौते बेटे निशांत कुमार की खूब चर्चाएं हो रही हैं। और अब तो आलम यह हो चुका है कि निशांत कुमार का समर्थन जेडीयू पार्टी के दो बड़े दिग्गज चेहरे कर रहे हैं। ये दो बड़े चेहरे हैं, एक तो ललन सिंह जो नीतीश कुमार के राइट हैंड कहे जाते थे, और दूसरा चेहरा है संजय झा का। ये दावा किया जा रहा है कि संजय झा और ललन सिंह कई बार निशांत कुमार से मुलाकात कर चुके हैं, और इस मुलाकात के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक वजह है कि निशांत कुमार को राजनीति में आना चाहिए और अपने पिता की विरासत को संभालना चाहिए, जेडीयू पार्टी के उत्तराधिकारी बनने चाहिए, और साथ ही साथ नीतीश कुमार की उम्र जो 75 हो चुकी है, इसके बाद तो यही चर्चा हो रही है कि क्या नीतीश कुमार के बाद वाकई निशांत कुमार। लेकिन बीजेपी का क्या होगा, यही बड़े सवाल है, जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर जुड़ चुके हैं। सर क्या लगता है, क्योंकि संजय झा और ललन सिंह की चर्चा हो रही है, जो पहले दूरी बनाते हुए नजर आते थे, लेकिन अब वो निशांत कुमार से कई बार मुलाकात कर चुके हैं उनके आवास पर, और ये तक दावा किया जा रहा है कि संजय झा ने खुद ये कहा है कि वो आगे आए राजनीति में, पार्टी की कमान को संभाले। क्या लगता है? देखिए संजय झा जो है वो कार्यकारी अध्यक्ष हैं जेडीयू के। जाहिर बात है कि उनके बयान का अपना एक असर और मतलब जरूर निकल के सामने आता है, और यही बात बारंबार वो कहते भी रहे। विधानसभा चुनावों के दौरान भी उन्होंने कहा कि हम तो सब चाहते हैं कि जो निशांत हैं वो पार्टी के लिए काम करें, पार्टी में शामिल हों, पार्टी की जो कह सकते हैं कार्यभार है वो अपने कांधों पर ले। इस तरह की बातें वो पहले भी कहते हुए नजर आ रहे हैं, और अब एक बार फिर जबकि 75 साल नीतीश कुमार की उम्र को हो गए, बर्थडे उन्होंने मनाया 1 मार्च को, तो ऐसे में ये चर्चा फिर आम होने लग गई कि क्या निशांत को एक बार फिर से पॉलिटिकल तौर पर एक्टिव होते हुए देखा जा सकता है, क्योंकि विधानसभा चुनावों के दौरान भी काफी हमने देखा कि उनके नाम को लेकर जयकारे भी होते हुए दिखाई पड़े, उनके साथ में भीड़ चलती हुई नजर आई, और ये भी देखा गया कि भाई 2-3 सीटों पर उनके नाम की चर्चाएं भी खूब आम होती हुई दिखाई पड़ी कि चुनाव यहां से लड़ सकते हैं, लेकिन आखिरकार वो चुनाव नहीं लड़े। लेकिन अब जबकि उम्र कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की यानी निशांत के पिता की उम्र अब एक ऐसे पड़ाव पे आ गई जहां पर उनको शायद आराम की भी जरूरत पड़े। 75 उनकी उम्र हो गई है, उनका जो कह सकते हैं कि जो इस समय मानसिक स्थिति है उसको लेकर भी तमाम सारे सवाल नाज़मीन खड़े होते रहते हैं। आपने देखा कि चाहे उनकी भाषा शैली हो, चाहे उनका जो हरकत हो, वो तमाम ऐसी बातें जो विपक्ष के निशाने पर हमेशा वो रहते हैं। तो क्या यहाँ से कोई बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है? क्या निशांत अब तक जो खामोश रहे हैं, अब तक जो पॉलिटिकल तौर पर बहुत एक्टिव नहीं रहे हैं, अलग थलग रहे हैं, तो क्या वो समय आ गया कि वो राजनीतिक तौर पर कहीं ना कहीं आगे बढ़ते हुए दिखाई पड़े? इसकी संभावना काफी हद तक नजर आती है। जैसे मैंने आपसे कहा, संजय झा कोई छोटे मोटे नेता नहीं बल्कि पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। अगर वो इस तरह की बात कह रहे हैं तो इसका मतलब ये भी निकाला जा रहा है कि क्या जेडीयू के पास में जो 2 राज्यसभा की सीटें हैं, तो क्या अभी फिलहाल उनको राज्यसभा भेजा जा सकता है? क्या उसके ऊपर मंथन चलता हुआ दिखाई पड़ रहा है? इससे पहले हमने देखा उपेंद्र कुशवाहा ने उनके नाम की खूब चर्चा की, जीतन मांझी ने उससे पहले चर्चा की। तो कई लोग ये बात कह चुके हैं कि भाई निशांत को आगे बढ़ना चाहिए। अब वो तरीका कौन सा होगा? क्या वो राज्य स्तर की राजनीति में आगे बढ़ना चाहते हैं या फिर केंद्र की राजनीति में आगे बढ़ना चाहते हैं, यानी कि राज्यसभा जाना चाहते हैं, या विधानसभा या राज्य स्तर की राजनीति उसमें एक्टिव होना चाहते हैं? तो फिलहाल अभी इसको लेकर कुछ कहा तो नहीं जा सकता, लेकिन जब जेडीयू की बड़ी लीडरशिप ये बात कह रही है तो ऐसे में बीजेपी को भी सोचने का विषय जरूर बन जाता है कि क्या निशांत को लेकर अब जेडीयू की जो स्थिति है वो लगातार बदलती हुई दिखाई पड़ती है। अब आपको याद भी होगा कि इस समय चर्चा भी चली थी कि नीतीश कुमार को शायद 1 से 2 साल का मुख्यमंत्री बनाए, उसके बाद बीजेपी की तरफ से या तो सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनने का
मौका मिले या विजय सिन्हा को यहाँ पर मुख्यमंत्री बनने की जो राह है वो यहाँ आसान होती हुई दिखाई पड़, लेकिन अगर ये बड़ी वजह माना जा रहा है कि बंगाल में भी विधानसभा का चुनाव है और बीजेपी चाहती है कि इस चुनाव से पहले या इस चुनाव के बाद एक ऐसा फैसला लिया जाए, क्योंकि नीतीश कुमार पर ही सब कुछ टिका हुआ है। क्योंकि जेडीयू पार्टी के जो तमाम नेता हैं वो तो चाहते हैं कि निशांत कुमार आए, विधानसभा में भी देखा, अब राज्यसभा चुनाव के दौरान भी हम देख रहे हैं। तो बीजेपी अगर बंगाल चुनाव के बाद एक बड़ा फैसला लेती है, नीतीश कुमार से मुलाकात करती हैं और ये सोचा जाता है कि उन्हें ब्रेक ले लेना चाहिए, तो क्या बीजेपी सहमत हो पाएगी निशांत कुमार के नाम? देखिए वही मैं कह रहा था कि बीजेपी के लिए सहमत होना आसान नहीं होगा, क्योंकि देखिए बीजेपी इस समय सबसे बड़ी पार्टी है बिहार में। अगर हम देखें तो 89 सीटें उसके पास हैं और कई लोगों ने तो ये भी कहा था कि नीतीश कुमार के पास अगर ये आंकड़ा थोड़ा बहुत कम होता है, नहीं 50 से 40 के बीच का होता और बीजेपी 100+ होती, तो किसी भी कीमत पर निशांत और नीतीश जो है वो मुख्यमंत्री नहीं बनते, क्योंकि अब सत्ता की चाबी जो है वो नीतीश कुमार के हाथों में। 84 उनके पास विधायक हैं, अगर वो आज अलग हो जाए तो बीजेपी के लिए सरकार में रहना संभव नहीं होगा। तो ना चाहते हुए भी बीजेपी को ये बात एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि नीतीश कुमार ही हमारे मुख्यमंत्री होंगे, क्योंकि आपको याद होगा चुनावों से पहले कई दफा पूछा गया कि क्या आपके मुख्यमंत्री पद के जो दावेदार हैं वो एक बार फिर नीतीश कुमार है, तो बीजेपी ने खुलकर कोई बात नहीं कही। तो आप समझ सकते हैं बीजेपी के लिए मजबूरी यह है कि लगभग उनके बराबर पे आकर नीतीश कुमार खड़े हुए हैं। अगर बीजेपी कोई भी कह सकते कदम उठाती है तो उनको नुकसान हो सकता है, क्योंकि अगर सरकार बनने की बारी आई तो फिर हो सकता है विपक्षी दलों के साथ में जोड़ तोड़ करके अपनी सरकार यहाँ पर नीतीश कुमार बनाते हुए दिखाई पड़े। इसीलिए बीजेपी उन्हें लेकर कोई बड़ी बयानबाजी करती हुई नजर नहीं आ रही। सर एक और छोटा सा सवाल है कि जो ललन सिंह नीतीश कुमार के राइट हैंड कहे जाते थे, विधानसभा चुनाव में हमने देखा कि बीजेपी के समर्थक कैसे बन गए थे, जहां रैलियों में बीजेपी के में वो शामिल थे, नीतीश कुमार की पदयात्रा में भी नहीं नजर आते हैं। लेकिन अब वही ललन सिंह निशांत कुमार का समर्थन कर रहे हैं और आगे आने की कोशिश कर रहे हैं कि निशांत कुमार आगे आए और मुलाकात करते हैं, तो ललन सिंह बड़ा चेहरा बन सकता है। देखिए ललन सिंह वाकई में बड़ा चेहरा है, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं, क्योंकि आपने देखा कि अक्सर कई अहम मौकों पर वही नजर आते हैं, वही दिखाई पड़ते हैं। और आपने बिल्कुल सही कहा कि जब विधानसभा चुनाव हो रहे हैं तो ऐसा लगता है कि वो जेडीयू से ज्यादा बीजेपी के लिए उनके कह सकते हैं रैलियों के लिए या उनके लिए काम करते हुए नजर आ रहे थे। और ये बात भी देखी गई कि कई दफा उन्होंने एक अलग तरह की बयानबाजी कर दी कि वोट तो मुस्लिम जो है वो नहीं देते नीतीश कुमार को, लेकिन काम पूरे करवा लेते, इस तरह की बातें वो कहते हुए नजर आए थे। और अब क्या उनका कद यहाँ पर फिर बढ़ता हुआ दिखाई पड़ सकता है, क्योंकि निशांत को लेकर लगातार ये कहा जा रहा है कि उनको आगे बढ़ना चाहिए। तो क्या ललन सिंह भी ये चाहते हैं वो आगे बढ़े? अगर वाकई मन से चाहते हैं तो हो सकता है वो आगे बढ़ भी जाए, लेकिन क्या ललन सिंह के अंदर मन में कुछ और चलता हुआ भी नजर आ रहा है? क्योंकि कई लोगों का ये भी मानना है कि पार्टी के ऊपर ललन सिंह की जो कमांड है वो बहुत मजबूत दिखाई पड़ती है, बहुत ताकतवर वो नजर आते हैं। और ये भी कहा जाता है कि नीतीश के बयानों पर कटाक्ष करते हुए नजर आते हैं। एक बार मंच पर नीतीश कुमार ने ही ये बात कह दी थी कि अगर हम बीजेपी से अलग हुए हैं तो सिर्फ और सिर्फ ललन सिंह की वजह से। तो ये तमाम ऐसे पहलू हैं जिसको लेकर ये कहा जा सकता है कि ललन सिंह की जो ताकत है वो पार्टी के अंदर बाखूबी दिखाई भी पड़ती है। और ये भी कहा जाता है कि एक अच्छा खासा वर्ग पार्टी का उनके साथ में खड़ा हुआ दिखाई पड़ता है। और कई लोगों ने ये भी कहा कि जो शिवसेना का हशर महाराष्ट्र में हुआ, हो सकता है कि अगर बीजेपी से अलग होते हैं तो कहीं ये चीजें बिहार के अंदर भी नजर ना आ जाए। तो ये तमाम ऐसी बातें जो लगातार चर्चाओं में है, लेकिन हाँ ये बात मानना पड़ेगा कि ललन सिंह का जो कद है पार्टी के अंदर बेहद मजबूत है। बिल्कुल। अब बिहार की राजनीति की बात करें तो नीतीश कुमार एक ऐसा चेहरा है कि विधानसभा के चुनाव में बीजेपी चाहती तो जेडीयू से गठबंधन तोड़ सकती थी, लेकिन नीतीश कुमार ना सिर्फ बिहार की आस थी बल्कि नीतीश कुमार बीजेपी के लिए भी जरूरत थी। और अब आलम यह है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री तो हैं, लेकिन उनके स्वास्थ्य की वजह से चर्चा ये हो रही है कि वो रिटायर हो सकते हैं, उनके बेटे निशांत कुमार आ सकते हैं। तो अब नीतीश के बाद निशांत कितनी मुश्किलें बीजेपी की खड़ी करते हैं, आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।